हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण कथा, कृष्ण के जीवन में उतार चढ़ाव से भरा रहा कन्हैया का जीवन निस्वार्थ कर्मयोगी आदर्श दार्शनिक दिव्य संसाधनों के रूप से लीलाधर देह त्याग के साथ ही भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई और यादव कुल नष्ट हो गया। कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। शरीर छोड़ने समय भगवान कृष्ण 125 वर्ष के थे। पवन गौतम भगवान कृष्ण के जीवन में हमेशा रोंकड़े खड़े कर देने वाली कहानी रही है। उनकी कहानी हमें बताती है कि मानवीय जीवन कितना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अपने जन्म से कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पुतना का उन्होंने वध किया। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि कई राक्षसों का वध किया। बाद में कृष्ण गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वह पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिनमें गौचारण लीला, गोवर्धन लीला व रास लीला आदि मुख्य है। मथुरा वासियों को कंस के आतंक से कराया मुक्त। अक्रूर जी के आग्रह पर कृष्ण व बलराम मथुरा आए, जहाँ कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने इसी दौरान अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन का मथुरा का राजा बनाया और जेल में बंद अपने माता पिता को रिहा कराया। कंस वध के बाद उनके पिता वासुदेव ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम में भेज दिया। आश्रम में श्री कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफी सुने जाते हैं। एक समय आया जब भगवान कृष्ण ने जरासंध के तंग आकर मथुरा छोड़ दिया और द्वारका में एक नया नगर बसाया। उनके द्वारा का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका रखा गया था। लंबे है श्री कृष्ण से साहस और वीरता की कहानियां। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर उनके द्वारा किसी न किसी कष्ट से मुक्त कराई गई रानियां या राजकुमारियां थी। इससे पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन तक चले युद्ध में जीत अनंत पांडवों की हुई। कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद भगवत गीता ग्रंथ के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन ने बीच का संवाद भगवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरव की माता गांधारी ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव के वंश का नाश हुआ है, ठीक ही उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांबन ने संचलता के प्रभाव में ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने यदुवंश को नष्ट करने के लिए सांब को शाप दिया। द्वारका में अब शक्तिशाली होने के साथ साथ पाप और अपराध भी व्याप्त हो गए थे। अपनी प्रसन्न द्वारका में ऐसा वातावरण देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को प्रभास नदी के तट पर जाने और अपना पापों से छुटकारा पाने की सलाह दी। उसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण सभी लोग वहां नशे में धुत हो गए और आपस में बहस करने लगे। विवाद शुरू हुआ।
उनके विवाद ने एक गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिनसे पूरे यदुवंश को नष्ट कर दिया। आपसी युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वे बच गए। ये चारों कृष्ण, बलराम, दारुक, सारथी और बभ्रु थे। बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए और वहां से फिर उनका पता नहीं चला। कृष्ण बड़े मर्मार्थ हुए। वे द्वारका से दूर जंगल में गए और द्वारका को अर्जुन के पास भेजा गया और उसे निर्देश दिया गया कि वह वहां से स्त्रियों बच्चों को हस्तिनापुर ले जाए। कुछ स्त्रियों ने जलकर प्राण दे दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्री बच्चों को अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि मार्ग में पश्चिम के जंगली और आभिरों से अर्जुन को मुकाबला करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को आभिरों ने लूट लिया। शेष को अर्जुन ने शाल्व देश और कुरुप देश में बसा दिया। कृष्ण शोकाकुल होकर धने वन में पहले ही चले गए थे। ऐसे ही एक दिन जरा नामक एक बहलिये ने हिरण के भ्रम में तीर मारा। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया और नारायण के रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह त्यागने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई और यादव कुल नष्ट हो गया। कृष्ण के मृत्यु के बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। शरीर छोड़ने के समय भगवान कृष्ण 125 वर्ष के थे। कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। कृष्ण वासुदेव, मुरारी और लीलाधर के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जन्मोत्सव की धूम देश भर में गुंजती रहती है। तो दोस्तों, ऐसा था श्री कृष्ण भगवान का लीलाएं। तो दिव्य समाधान के संपन्न के एक महान व्यक्ति थे। तो हम इस कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्ण।